छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स दुर्ग जिले के उपाध्यक्ष बहुचर्चित सराफा व्यवसायी प्रकाश चंद सांखला को डीआरआई की टीम ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। डीआरआई को सागर ले जाने की अनुमति दे दी गई। राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों ने कस्टम एक्ट 1962 की धारा 135/104 के तहत डीआरआई की टीम ने गिरफ्तार किया है। डीआरआई की टीम ने सराफा कारोबारी प्रकाश को अनुमति मिलने के बाद सागर में 4 आरोपियों से कार में जब्त 8 किलो 100 ग्राम सोने के बारे में पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों राजनांदगांव में हुई रेड में प्रकाश सांखला का इस मामले में नाम सामने आया था, जिसकी पुष्टि मध्य प्रदेश के सागर में जब्त सोने को ले जाते हुए आरोपियों ने की है। इनपुट के आधार पर 25 मई को डीआरआई के डिप्टी डायरेक्टर नितिन अग्रवाल की टीम ने सांखला के महावीर कॉलोनी स्थित घर और गांधी चौक स्थित नवकार ज्वेलर्स पर दबिश दी, जिसमें 1 किलो सोना और 65 लाख रुपए नकदी समेत कुछ दस्तावेज बरामद किए गए। ये जो है सागर मध्य प्रदेश का प्रकरण है। तो प्रोसिक्यूशन ने ये निवेदन किया था कि इनको सांखला जी जो है इनको जो है हमको सागर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने तक की जो है रिमांड दी जाए, जिसको जो है माननीय न्यायालय ने जो है अलाउ करते हुए उनको 29 तारीख तक की जो है रिमांड दी है और ये निर्देशित किया है कि 29 तारीख को शाम के 5 बजे तक सागर में जो है मजिस्ट्रेट के सामने उनको उपस्थित कराया जाए। क्या क्या चार्जेस लगे हैं उनके ऊपर? जो चार्जेस इनके ऊपर कस्टम एक्ट का जो है धारा 135 का जो है चार्ज जो है अभी इन्होंने लगाया हुआ है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ गए। तहसीन, डीआरआई ने जो केस दर्ज किया और जिस तरह से उसे पकड़ा, स्वाभाविक सी बात है कि सागर ले जाने की अब जरूर अनुमति मिल गई है, और वो भी तब पता चला जब सागर में ये 8 किलो सोना जब्त हुआ। निश्चित तौर पे जिस तरीके से यहाँ पे पहले एक बात कर लेते हैं कि जो सबसे पहले जो एक रेड कार्रवाई हुई थी, जो डीआरआई को इनपुट मिले थे, उसमें जो वैध बंधुओं के जो राजनांदगांव में जो एक रेड कार्रवाई हुई थी, वहाँ से ये इनपुट निकल के आया था कि ये सांखला जो हैं प्रकाश सांखला नवकार ज्वेलर्स के जो मालिक हैं और छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दुर्ग जिले के उपाध्यक्ष भी हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आया था। इसके उनके साथ साथ कई और बड़े ज्वेलर्स का नाम आया था, लेकिन डीआरआई के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होने की वजह से वो रेड कार्रवाई नहीं हुई थी। उसके बाद जो है एक जो स्विफ्ट गाड़ी में सागर जो मध्य प्रदेश में 4 आदमी जो पकड़ाए थे, उनके पास से जो 8 किलो 300 ग्राम जो एक सोना बरामद किया गया था, उसमें इस बात की पुष्टि हुई और इस बात के प्रमाण डीआरआई को मिले कि वो क्योंकि उन्होंने जो पूछताछ में बताया कि ये प्रकाश सांखला से खरीद कर दुर्ग से लेके जा रहे हैं। तो उसके बाद जो है 25 तारीख को जो डिप्टी डायरेक्टर हैं डीआरआई के नितिन अग्रवाल, उनके नेतृत्व में एक टीम ने सुबह 4 बजे इनके घर में जो महावीर कॉलोनी दुर्ग और जो गांधी चौक जो उनका जो नवकार ज्वेलर्स है, वहाँ समेत रायपुर के सदर बाजार में जो इनका एक स्थानीय ऑफिस है, वहाँ पे रेड कार्रवाई की गई थी। उसके बाद जो वहाँ पे 1 किलो सोना और 65 लाख रुपए भी वहाँ मिले थे और साथ में कुछ दस्तावेज भी मिले थे। उसके बाद जो इनके जो भतीजे हैं नितिन सांखला, उनसे और साथ में जो प्रकाश सांखला हैं, इनसे पूछताछ की गई, सिटी कोतवाली दुर्ग में पूछताछ की गई। लेकिन आज जब उन्होंने दस्तावेज खंगाले तो उसमें कुछ निकल के आया, और जिस तरीके से अधिकारी बताते हैं कि वायलेंस ऑफ कस्टम एक्ट के तहत आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उसमें के बाद जब उनको कोर्ट में पेश किया गया और उसमें जमानत अर्जी भी उन्होंने उनके वकील जो बचाव पक्ष के थे उन्होंने लगाई थी, तो लेकिन उसको जो खारिज करते हुए उनकी जो जमानत अर्जी थी, उसके बाद उनकी जो आवेदन था डीआरआई का कि इनको सागर ले जाके क्रॉस चेक कराना है। यहाँ पे एक बात करना लाजमी होगा कि डीआरआई के सूत्र ये बताते हैं कि ये जो सोना जो चल रहा था इलीगल सोना का, ये बताया जा रहा है कि विदेश से सोना बुलवाया गया है और कलकत्ता के पोर्ट में उतारा है। उतारने के बाद ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा वहाँ पे ये खपाया गया है। तो उसके इनपुट पे ये रेड कार्रवाई की गई थी। अब जो है जैसे ही आदेश मिला है, डीआरआई को कोर्ट से अनुमति मिली है और उसमें अनुमति में ये कहा गया है कि 29 तारीख को शाम 5 बजे इनको सागर में न्यायालय के में पेश करना अनिवार्य है, और तब तक की उनकी रिमांड दी गई है। और जैसे ही वो आदेश हुआ है तो कोर्ट से वो टीम जो है प्रकाश सांखला को लेकर सीधे सागर निकल गई है। अब जो सूत्र बताते हैं, जो आधिकारिक सूत्र बताते हैं डीआरआई के, उनकी अब वो जो पहले जो 4 लोग सागर में गिरफ्तार हुए थे, उनके साथ में इनको सामने आमने बिठाकर
क्योंकि ये अभी डिनाई कर रहे हैं, तो अभी उनके आमने सामने बिठा के उनसे पूछताछ की जाएगी, क्रॉस चलिए चेक किया पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा यहाँ पे एक तहसील बात की और आगे की सामने- तस्वीर क्या बनती है और किस तरह से ये सोना कहाँ आया था, कैसे आया था, किसने लिया और किससे मंगवाया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।